हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए लाए हैं एक वायरल सुपर डुपर हिट स्टोरी जिसे सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। और ऐसी मजेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी किंगडम को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। जब जिंदा लाश ने अपना नाम बोला। उस रात शहर सो रहा था, लेकिन शहर के बीच एक लाश जाग रही थी। रेलवे ट्रैक के पास पड़ी हुई लाश, पुलिस के रिकॉर्ड में डेड, हॉस्पिटल के पेपर्स में अनआइडेंटिफाइड बॉडी, और मां के दिल में अभी जिंदा है। लाश की उंगली हिली। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने टॉर्च सीधी की। उसकी सांस एक सेकंड के लिए रुक गई। सर, बॉडी ने मूवमेंट किया। कांस्टेबल की आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने झुक कर देखा। खून से भरा चेहरा, टूटा हुआ जबड़ा, आंखें बंद। फिर अचानक लाश के होठों से आवाज निकली, अमान, मेरा नाम अमान है। और फिर सब कुछ शांत। शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, आईसीयू वार्ड। डॉक्टर्स शॉक्ड थे। मेडिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, इसके ब्रेन सिग्नल 0 थे। अर्जुन चुपचाप खड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, लाश ने अपना नाम कैसे बताया। 17 साल पहले गांव का एक छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें और एक 7 साल का लड़का अमान। अमान नॉर्मल बच्चा नहीं था। वो चीजें देख लेता था जो और कोई नहीं देख सकता था। कभी कभी वो खाली हमा में बोलता, तुम क्यों रो रहे हो? मां डर जाती। लोग कहते इस बच्चे में कुछ गड़बड़ है। एक दिन रात को अमान ने मां को जगा दिया। मां, आज मत सोना। क्यों बेटा? आज जो सो गया वो वापस नहीं उठेगा। सुबह गांव के पंडित की अचानक मौत हो गई। उस दिन से अमान को श्रापित कह दिया गया। वापस प्रेजेंट में आईसीयू के बाहर अर्जुन को एक बुजुर्ग औरत मिली, हाथ में पुरानी तस्वीर। ये मेरा बेटा है। औरत ने तस्वीर आगे बढ़ा दी। तस्वीर में वही चेहरा था, वही निशान, वही आंखें। अर्जुन के हाथ कांप गए। पर ये तो 12 साल पहले मर चुका है। औरत ने आंखों में सीधा देखा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा कभी मरा ही नहीं। उस रात हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास बंद हो गए। एक एक करके आईसीयू के लाइट्स ऑफ होने लगे। नर्स भागती हुई आई। सर, आईसीयू बेड नंबर 7 खाली है। अर्जुन भागा। बेड खाली था। सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक कागज। कागज पर खून से लिखा था, सच जिंदा है, और जो जिंदा है वही सबसे बड़ा झूठ। शहर में अगले 24 घंटे में 3 लोग मरे। तीनों के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन, जैसे कुछ देख लिया हो जो नहीं देखना चाहिए था। तीनों लोगों का एक कॉमन पॉइंट निकला। तीनों 17 साल पहले अमान के केस में शामिल थे। अर्जुन की इन्वेस्टिगेशन ने उसे एक पुरानी फाइल तक पहुंचा दिया। फाइल के ऊपर लिखा था, प्रोजेक्ट रीबर्थ क्लासिफाइड। फाइल के लास्ट पेज पर सिर्फ एक लाइन थी, सब्जेक्ट अभी जिंदा है, और अगर याद आ गया तो दुनिया तैयार नहीं होगी। उसी वक्त अर्जुन का फोन बजा। अननोन नंबर। आवाज बोली, इंस्पेक्टर, तुम सच के करीब हो। तुम कौन हो? फोन के दूसरी साइड से हल्की हंसी आई, वही जिसे तुमने लाश समझा था। कॉल कट। अर्जुन ने धीरे से फाइल बंद की। उसे समझ आ गया था, यह केस मर्डर का नहीं, यह केस इंसानी सीमाओं के बाहर जा चुका है। और जो लौट कर आया है वो सिर्फ बदला लेने नहीं आया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने उस रात पहली बार अपनी गन टेबल पर रख दी। उसे समझ आ चुका था, यह केस बंदूक से नहीं, दिमाग और दिल से सॉल्व होगा। फाइल उसके सामने खुली थी। प्रोजेक्ट रीबर्थ, गवर्नमेंट सील, रेड इंक, क्लासिफाइड लिखा हुआ। फाइल के पेजेस पलटते जा रहे थे और हर पेज के साथ अर्जुन के हाथ ठंडे होते जा रहे थे। 17 साल पहले देश के कुछ साइंटिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। उनका मानना था, इंसान का दिमाग सिर्फ यादें नहीं, भविष्य के सिग्नल भी पकड़ सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए था एक ऐसा बच्चा जिसका ब्रेन नॉर्मल इंसान जैसा ना हो। और तब उन्हें मिला था अमान। अमान कोई श्रापित बच्चा नहीं था, वो रिसीवर था। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वैसे ही अमान का दिमाग वक्त के सिग्नल पकड़ता था। वो जो देख रहा था वो भविष्य था, जो महसूस करता था वो होने वाला सच था। लेकिन गांव के लोग नहीं समझ पाए, मां भी नहीं। और फिर एक रात प्रोजेक्ट रीबर्थ के लोग आए, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, वाइट गाड़ियां और एक झूठा एक्सीडेंट। गांव को बताया गया अमान मर गया, पर सच ये था, अमान को ले जाया गया था। सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब, मशीन्स, वायर्स, इंजेक्शंस। एक 7 साल के बच्चे पर एक्सपेरिमेंट। उसे सिखाया गया कैसे अपनी पावर दबाए,
कैसे फ्यूचर को लॉक करे, कैसे सिर्फ वही देखे जो साइंटिस्ट्स चाहें। लेकिन एक चीज उनके कंट्रोल में नहीं थी, अमान का दिल। जब भी किसी मासूम की मौत होने वाली होती, अमान चिल्लाता, तड़पता, मशीन्स फेल हो जाती। साइंटिस्ट्स ने उसे इमोशनलेस बनाने का फैसला किया और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 12 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया, ब्रेन सिग्नल्स 0 हो गए, हार्ट रेट रुक गया। डॉक्टर्स बोले सब्जेक्ट डेड। लेकिन असल में अमान का दिमाग डीप शटडाउन मोड में चला गया। बॉडी जिंदा थी पर सिस्टम ऑफ। साइंटिस्ट्स डर गए। उन्होंने बॉडी को डिस्पोज कर दिया रेलवे ट्रैक के पास। पर वो नहीं जानते थे अमान का दिमाग तब जागता है जब उसे सच याद आता है। और जब इंस्पेक्टर अर्जुन ने उसका नाम लिया, जब मां ने तस्वीर दिखाई, जब प्रोजेक्ट रीबर्थ की फाइल खुली, अमान जाग गया। अमान हॉस्पिटल से भागा नहीं था, वो निकला था। शहर के हर कोने में उसे सब कुछ दिख रहा था। कौन दोषी है, कौन झूठा, कौन कब मरेगा। पर उसने किसी बेकसूर को हाथ नहीं लगाया। जो 3 लोग मरे थे वो वही थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट अप्रूव किया था। उनकी मौत कोई मर्डर नहीं थी, उनका दिमाग सच देखकर कोलैप्स कर गया था। इंस्पेक्टर अर्जुन को एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में बुलाया गया। अंधेरा, सिर्फ एक बल्ब। वहीं खड़ा था अमान, जिंदा, शांत, आंखों में गुस्सा नहीं, थकान थी। तुम मुझे मारने आए हो? अमान ने पूछा। अर्जुन ने गन नीचे रख दी। नहीं, तुम्हारी कहानी सुनने। और पहली बार अमान रोया। उसने सब कुछ बता दिया, हर एक्सपेरिमेंट, हर इंजेक्शन, हर दर्द। और फिर उसने सबसे बड़ी बात कही, इंस्पेक्टर, प्रोजेक्ट रीबर्थ अभी खत्म नहीं हुआ। कैसे? अर्जुन ने पूछा। अमान ने फ्लोर की तरफ देखा। अब मेरे जैसा एक और बच्चा पैदा होने वाला है। अमान जानता था अगर वो जिंदा रहा गवर्नमेंट उसे फिर पकड़ लेगी, इसलिए उसने एक फैसला किया। उसने इंस्पेक्टर अर्जुन को एक पेन ड्राइव दी। इसमें सब प्रूफ है, सब नाम, सब सच। और फिर उसने कहा, मेरा एग्जिस्टेंस ही सबसे बड़ा डेंजर है। उस रात शहर में एक ब्लास्ट हुआ, वही बिल्डिंग। मीडिया ने हेडलाइन चलाई, प्रोजेक्ट रीबर्थ के आखिरी गवाह की मौत। लाश मिली, इस बार सच में। केस क्लोज। प्रोजेक्ट रीबर्थ बैन हो गया, बड़े लोग जेल गए। इंस्पेक्टर अर्जुन को अवार्ड मिला। लेकिन 6 महीने बाद एक छोटे से गांव में एक नया बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टर ने मां से कहा, इस बच्चे की आंखें अजीब हैं। बच्चा मुस्कुराया और धीरे से बोला, मां, डरो मत। दूर कहीं इंस्पेक्टर अर्जुन की आंख अचानक फड़की, जैसे वक्त ने फिर से सिग्नल भेजा हो।